हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हम रउरा सभी की गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से एगो फिर से बहुत ही सुंदर कथा लेके प्रस्तुत भइल बनी और आशा करतनी कि कथा रउरा सभी के बहुत ही पसंद आई। काहे कि कथा आवरी केहू के ना, स्वयं भगवान शिव जी के बनावल ई कथा है। काहे कि भगवान शिव जी जेकरा पर कृपा करेने अपन भक्त के ऊपर, तो उ एगो कथा के रूप में संसार में प्रसिद्ध हो जाला। और ठीक उहे कथा हम रउरा सभी के प्रस्तुत करे जातनी। ई कथा हम अपना से नहीं बनौले, ई कथा हम पारिवारिक और सांसारिक रीति से सुनले बानी और रउरा सभी के सुनावे जातनी। कथा उज्जैनपुर नगरी के विक्रमादित्य के वंशज के है। उनकर वंशज में एगो राजा रहन और राजा भगवान महाकाल के बहुत ही बड़ पुजेरी रहन। नित्य प्रति वो अपन राज्य काज बाद में चालू करस, पहले महाकाल के वो पूजन करस और पूजन करके और भगवान से आशीर्वाद लेके धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक राज्य करस। राज्य करत करत समय बीतत गईल, बशर्ते कि ऊ राजा के कोनो संतान ना रहे। भगवान महाकाल से उ नित्य प्रति इहे आराधना करत रहन कि हे प्रभु, हमरा के धन दौलत एजा तक के चक्रवर्ती सम्राट बना देनी, बाकी एगो संतान के सुख काहे ना देनी। उनकर पुरोहित जी कहले कि हे राजन, ई पहला विवाह बा, ऐसन करी कि रउरा दूसर विवाह कर ली। हो सकता कि इनका से और संतान आगे ना बढ़े, बाकी दूसर की रानी अहिए तराउर राजकाज में जरूर कुछ तब्दीली आ जाए। और एक चलते राजा के जब पुरोहित बतौले, तब वो राजा दूसर शादी कर ले। दूसर भी शादी कैले, फिर भी उनका संतान सुख ना मिलल। तीसर कैले, चौथ कैले, ए तरह करके राजा 7 गो विवाह कर ले और 7 विवाह करके फिर भी उनका संतान के मुख ना देखे के मिला। राजा अब समझ गए कि बुझाता कि रानी सब में दोष नहीं के, दोष हमरे में बा। और वो भगवान के आराधना दिलो जान से करे लगले। कहले कि हे प्रभु, बुझाता नहीं संतान के कलंक हमरा माथा पर हमरा मरला के बाद ही मिटी। हे प्रभु, सब चीज कृपा तो रउरा कैनी, बाकी संतान के सुख काहे ना देनी। और रोज नित्य प्रति वो रोवे लगले और रो रो के ई भगवान से आराधना करे लगले। एक दिन उनका रुदन सुन के 7 जौन रानी रही जा उदास हो गई जा। एजा तक कि पूरा नगरी में, उज्जैन नगरी में यही चीज के चर्चा होके लागल कि राजा नपुंसक हवे। राजा नपुंसक हवे ये बात के जब बड़ रानी के पता लागल, तो छाती में जैसे छेद हो जाला कोनो शस्त्र से, वैसे उनका दर्द होके लागल। आके अपन 6 बहिन के बुलौली, कली कि हमनी के रहला के कौन फायदा बा कि जब हमनी के राजा के संतान के सुख ना दे सकत नहीं जा। तब 7 बहिन मिलके एगो षड्यंत्र रच ली जा। षड्यंत्र का रच ली जा कि छोटकी बहिन
यानी कि छोटकी रानी पेट से बाड़ी और हे राजन रौरा उनका के नैहर पहुंचा दी और 9 महीना तक वोइजे रही हैं और साथ में बड़की रानी कली कि हम जाइम और जैसे भी होखी ओइजा प्रसव पीड़ा के बाद ही संतान के लेके और हम फिर उज्जैनी में आए। ये बात के सुन के राजा बहुत ही खुशी के मारे झूमे लगले, नाचे लगले। उनका ई ना पता रहल कि हम राजा हैं। ये तरह जैसे कि एगो आम आदमी नाच नाच के खुशी जाहिर करेला, वैसे वैसे भगवान शिव के सामने तांडव नृत्य करे लगले। वो नृत्य के देख के सब राज्य के कर्मचारी भाव विभोर हो गए। सब केहू के आंख से आंसू गिर गई कि आज राजा के संतान के सुख प्राप्ति भइल। और बहुत ही शीघ्र छोटकी रानी के उनका नैहर पहुंचावल गई। नैहर बड़ा धूमधाम से पहुंचावल गई। जब वो अपना नैहर गई तब ओइजा जाके और बड़की रानी भी भगवान शिव के परम भक्त रही और ए तरह करके वो अपन 6 बहन के भी शिव जी के पूजा बतौले रही और कहले रही कि शिव गुरु के सिवा हमनी के राज्य में केहू और के पूजा ना होला, क्योंकि महाकाल ही ये नगरी के रक्षक हमें और सबसे बड़ महाराज महाकाल हमें। उनका बाद हमनी के राजा के बारी आवेला। ये चलते सब केहू भगवान के आराधना करो। वो दोनों बहन जब छोटकी के घरे यानी कि नैहर गईली जा तब ओइजा उनकर पिता बहुत ही स्वागत सत्कार कैले दोनों बेटी के। और दोनों बेटी के सत्कार कैले तब महारानी जौन रही यानी कि छोटकी के माई, छोटकी रानी के माई जौन रहली वो कली की हे बेटी तुहन यानी कहा तरुजा कि छोटकी रानी यानी कि छोटकी हमार लड़की पेट से बिया तो ऐसन तो कुछ हमरा बुझात नहीं खे। फिर वो वैद्य जी के बोलौलस। जब वैद्य जी के बोलौलस वैद्य जी देख लें तब कहलें कि हे बेटी ऐसन तोहन जानी काहे झूठ बोलू जा, कहाँ इनका गर्भ में कौनो बालक बा। तब हाथ जोड़ के बड़की और छोटकी दोनों रानी कली जा कि हे प्रभु, हे माई और हे वैद्य जी, हम रौरा सभे से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करतनी कि रौरा सभे ए राज के राज रहे दी, नहीं तो हमनी के महाराज गला में फांसी बांध के और मृत्यु के प्राप्त हो जी हैं। जब हमनी के सुहागे ना रही तब हमनी के जियला के कौन आसरा रह जाई। और ए तरह हमनी के राज्य के ऊपर शत्रु के भी चढ़ाई होके वाला रहे। जब से शत्रु ई जन ले कि हमनी के राज्य के उत्तराधिकारी आवे वाला बाने, तब हमनी के जतना शत्रु रहन उ भी ठंडा हो गए। ए तरह जब कहले तब दोनों राजवैद्य और उ महारानी के माई सब जानी चुप हो गई जा और ई कह के कि भगवान शिव के जौन मर्जी हुई उहे होकी। समय आइल तब राजा 9 महीना पर अपन दूत भेजले। तो दूत भेजले तब दूत के भी बड़की महारानी सिखा दिली कि जाके तू ये बात कहिया कि पुत्र रत्न के प्राप्ति हो गई बा, बाकी रुपुत्र रत्न के तब तक राजा मुंह ना देखिए जब तक कि ओकर विवाह ना हो जाई। और जब विवाह हो जाई तब जाके डोली सहित वो शीघ्र अपना उज्जैनपुर नगरी में अपन महारानी के संगे आई हैं राजकुमार। ये बात के जाके दूत महाराज से सुनौलस कि हे महाराज बधाई हो,
रौरा पुत्र रत्न के प्राप्ति भइल बा। और ऐसन ओइजा के ज्योतिषी जी बतौले बने कि पुत्र के तबे रौरा मुख देख सकतनी कि जब ऊ विवाह करके अपन डोली में अपन कन्या संगे आई हैं। जब दुल्हन हमनी के उज्जैनपुर नगरी में आई हैं तबे रौरा उकर मुख देखम। ये तरह करके ऊ फिर से 12-16 महीना के समय 16 साल के समय हम रौरा सभे से थोड़ा गलती खातिर क्षमा चाहतनी। 16 साल के बाद राजकुमार के विवाह के समय मने निर्धारित कर गई। और एजा राजा खूब बड़ महाराज से काशीपुरी नगरी के उज्जैनपुर नगरी से विवाह होके जात रहे। काशीपुरी के नगरी के राजा के लड़की के विवाह उनकर राजकुमार के संगे निश्चित कर दिए राजा। और बारात भी बड़ा धूमधाम से काशीपुरी के राजा लेके चल दिले। जब वो ननिहाल में यानी कि राजकुमार के ननिहाल में जब वो पहुँचले तब अब भइल कि बारात के परिछल कैसे जाओ। तब का काम कैली जा दोनों रानी कि भगवान शिव से कली जा कि हे प्रभु अब हमनी के लाज रौरा हाथे बा, या तो राजा मर जई हैं आ नहीं तो हमनी के सातों बहिन जहर खा के मर जाइन जा, नहीं तो रौरा कोनो चमत्कार कर दी। तब भगवान शिव और माता पार्वती बैठ के ई पूरा दृश्य के एक आंख से देखत रहन जा। और टकटकी लगौले नारद जी कहत रहे कि हे प्रभु अब बताई कि 8 गो प्राणी के मृत्यु के या तो रौरा श्रेय ले ली, अपना सिर पर ले ली, आ नहीं तो कौनो न कौनो रौरा चमत्कार कर दी कि ये 8 प्राणी बाच जाओ। नहीं तो राजा अगर मर जी हैं तो 7 रानी अपने आप मर जी हैं, और जब 7 रानी मर जी हैं तब ही राज्य के विनाश हो जाई और उज्जैनपुर नगरी खत्म हो जाई। और रौरा नगरी पर महाकाल रौरा नगरी पर शत्रु चढ़ाई कर दी। भगवान कलें कि ऐसन कबो ना होई नारद, हम ओकर जरूर से जरूर कौनो ना कौनो उपाय बताएं। अपन नागराज के कलें कि हे नागराज अब तहार परीक्षा के समय आ गई। नागराज कलें कि प्रभु रौरा आज्ञा दी, हमरा का करे के बा। तब कलें कि हे नागराज देखा सामने डोली रखल बा और डोली के परछन के टाइम आ गइल बा, और हमारी आदेश बा कि तू राजा के पुत्र बन के वो डोली में जाके बैठ जा। नागराज के आदेश मिलल और नागराज सीधे जाके डोली में समा गए और जाके डोली में एगो सुंदर राजकुमार बन के बैठ गए। जब परछन के समय आयल तब जतना वो नगरी के औरत सब रही जा आके दुल्हा के मुख देख ली जा, और हजारों कामदेव भी लज्जित हो जा। इतना सुंदर बालक यानी कि इतना सुंदर वो राजकुमार बन गए। देख के उस 7 रानी के कहले कि हे 7 रानी रौरा सभी कौन ऐसन भाग्य के लिख के आयल बनी जा कि इतना सुंदर राजकुमार ई छोटकी रानी के भइले। तब 7 रानी अचंभित हो गई जा, काहे कि 7 रानी के बात के भी पता लग गए रहे कि हमनी के राजकुमार नहीं खन, काहे कि इस षड्यंत्र हमनी के 7 बहिन के रहे। तब जाके शीघ्रता से शीघ्र जाके बड़की रानी छोटकी रानी और साथ में वो 5 बहिन जब देखली जा डोली के मुख खोल के, तो जा सुंदर राजकुमार के देख के और राजकुमार हाथ जोड़ के पैर छू के अपन 7 माई के गोड़ लगले। जब गोड़ लगले तब 7 उनका के अखंड
अमर होखे के वरदान देली। कली कि हे पुत्र, तू चिरंजीवी हो जा और तहार गुण और बखान ई उज्जैनपुर नगरी का तीनों लोक में तहार यश फैल जाओ। ये तरह आशीर्वाद देली जा और परिच के जनवासा में भेज देली जा। जब जनवासा में जब राजकुमार के मुख राजा देख लें और काशीपुरी के महाराज देख ले, तब उहन जना देखते रह गए जा। काशीपुरी के महाराज कहले कि आज हमार पुत्री खातिर हमरा सबसे तीनों लोक में सबसे सुंदर दामाद हमरा मिलल बा। हे राजन, हम धन्य हो गए नहीं राउर लड़का के संगे अपन लड़की के विवाह करके। राजा कहले कि हे काशी नरेश, तू तो धन्य बाद में भैला, हम धन्य पहले हो गए नहीं। काहे कि हमरा सिर से नपुंसक के कलंक मिट गई। काहे कि हम नपुंसक गिनल जात नहीं अपना राज्य में। हमार प्रजा हमरा के नित्य प्रति नपुंसक कहत रहे। काहे कि हमार सातों रानी हमरा के पुत्र ना देली। बाकी भगवान महाकाल के ही ऐसन कृपा भइल कि हमार बेटा इतना सुंदर उत्पन्न भइल, पैदा लेलस और हम आज धन्य हो गए नी। और महाकाल के हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करतनी। ए तरह करके उ लड़का के संगे काशी नरेश अपन पुत्री के विवाह कर देले। बड़ा धूमधाम से विवाह भइल और आधा राज्य काशी नरेश वो राजकुमार के दे दिले। और ए तरह करके बहुत सारा दान दहेज देके और उज्जैनपुर नगरी चल दिले अपन बारात के लेके। और महारानी भी पीछे पीछे और पूरा राज्य समाज काशी के और उज्जैनी के बारात के लेके चलल। जब बारात उज्जैनपुर नगरी में पहुंचल तब बड़ा धूमधाम और बड़ा ही कोलाहल मच गई कि बाप रे बाप, इतना सुंदर राजकुमार राजा के घरे अइले, हमनी के अब सब कुछ रोग बियार सब खत्म हो जाई। और ये तरह करके समय बीते लागल और राजकुमार अपन रानी के संगे यानी कि राजकुमारी के संगे आनंद विहार करे लगले। और इन्हें समय बीतत गई और एजा तक कि एगो संतान के भी प्राप्ति हो गई। जब संतान के प्राप्ति हो गई तब अब ई जौन नागराज के नागिन रही यानी कि उ भगवान शिव के चरण पकड़ लेली। कली कि हे प्रभु, राउर बलि देवे के एगो हमरे पति मिला रहन और गण में कौनो गण ना रहन कि जौन रौरा उनका के राजकुमार बना सकत रही। तब कहले कि ऐसन कर कि तू अब का चाहता रू। तब उज्जैनपुर नगरी के राजा कहले कि हे महाकाल, रौरा हमार विनती सुनी। और इन्हें नागिन विनती करे लगली, कहतरी कि हे प्रभु, हमार पति रौरा वापस कर दी। तब कहले महाकाल कि ई कैसे हो सकता, अब हम का करी। काहे कि अगर हम राजकुमार के कोनो विधि मृत्यु के प्राप्त करा देतनी तब फिर से ओइजा तांडव हो जाई और सब केहू मृत्यु के प्राप्त हो जाई। काहे कि 7 रानी और राजा तो उनका के प्राण से भी ज़्यादा प्यार करने। अब हम का करी। तब उ नागिन कली कि हे प्रभु, रौरा कुछ भी करी, बाकी रौरा एगो काम अवश्य करी, या तो हमरा के रौरा मुआ दी और नहीं तो हमार नागराज के रौरा वापस बुला ली। तब माता पार्वती आग्रह कैली प्रभु से कि हे प्रभु, ऐसा ना हो सकता कि नागराज लेखा दूसर पुत्र के रौरा बना के और उनका जगह पर भेज दी और नागराज भी आ जाए हैं और ए तरह राउर आन भी रह जाए और शान भी रह जाए। तब प्रभु कहले कि कैसे हो सकता, राजा के तो कुंडली में ही नहीं लिखा, उनका
जन्म लगन में नहीं लिखल कि वो पुत्र रत्न के प्राप्ति करस। तक कहली माता पार्वती कि हे प्रभु, राउर सेवा करत करत ऊ बेचारा अतना दिन बीत गई। सातो रानी राउर जब से मुख ना देखे लीजा तब से पानी के एक घूंट न पिए लीजा। और हे महाकाल, रौरा कहतनी कि कभी ना हो सकता। रौरा तो पूरा संसार के भाग्य बदली ना और पूरा संसार के भाग्य के रचयिता हैं। त का ए राजा के भाग्य में एगो पुत्र ना भेज सकतनी। तब महाकाल कले कि ऐसन त ना होके के चाही। हाँ, हे नागिन, तू जाके अपन पति के कौनो विधि जाके ले आवा। ए तरह करके जब ऊ नागिन मन के चहली कि अपन राजकुमार के हम डस देम और मृत्यु के प्राप्त हो जाई हैं, तब वो शिवधाम आ जाई हैं। आ ये तरह शिवधाम आ जाई हैं तब हम उनका के प्राप्त कर लें। और ए तरह उ नागिन बन के वो महल में प्रवेश करे के कोशिश करे लगली। तब राजकुमार अपन सब मंत्री के आदेश देने कि हमार जौन घर बनावा, हमार घर जौन बने के चाहिए वो लोहा के बने के चाहिए और एक भी सुराग ना होके के चाहिए। काहे कि हमारा घर में, हमार कुंडली में हमार सर्प योग लिखल बा, सर्प के कटला से हमार मृत्यु होके के बा। ये तरह राजा फटाफट एक रात में ही पूरा लोहा के महल बना के तैयार कर देले और महल चारों तरफ से सब चीज देख सुन के बनल। बाकी ई रानी जौन नागिन रही, वो नागिन जाके और जौन कारीगर रहे ओकरा के पैसा देली, धन देली। कहली कि हम तोरा के इतना धन दौलत दे देम कि तोर 3 पुहूत बैठ के खाई और तू महाराज से भी ऊंचा हो जीबे। बस तोरा एक ही काम करे के बा कि एगो सुराग तू राजकुमार के पलंग के नीचे छोड़ दी है। तब वो का काम कैलस कि वो राजकुमार के पलंग के नीचे एगो सुराग बना देलस और ए तरह करके जब पलंग के नीचे सुराग बन गई तब भगवान के देखी मर्जी वो जो नागिन रही वही सुराग के माध्यम से अली और आके राजकुमार के डस देली। राजकुमार मृत्यु के प्राप्त हो गए। जब मृत्यु के प्राप्त हो गए तब ऊ जवन राजकुमारी रही जिनका संगे राजकुमार के विवाह भई रहे, ऊ अपन सास ससुर से भी ज़्यादा भगवान शिव के माने वाला रही और मृत्युंजय मंत्र पर उनकर माने साधना रहे। जब ऊ मृत्युंजय मंत्र पढ़ के अपन राजकुमार के जियावे के कोशिश कैली तब ओइजे माता पार्वती और भगवान शिव जी प्रकट हो गए। कहले कि हे बेटी, ऐसा मत कर, तू इनका के जीवित मत कर, हम इनका बदला में इनके लेखा तारा के हम ताहर पति वापस करतनी। बाकी इनका के जायदा काहे कि ई तहार पति ना हमें, ई त नागराज हमें जौन हमरा गला में शोभा पावेले। इतना दिना तक हम भी नागराज के बिना रहनी और इनकर नागिन भी रहली। ये चलते हे बेटी तू इनका के जायदा। ये तरह करके जब भगवान का काम कैले कि वही हूबहू वही राजकुमार के लेखा एगो राजकुमार के रचना बना देले और बना के पलंग पर सुता देले और कहले कि हे राजकुमारी, ला हम अपन पूजा के तहरा फल देतनी कि तहार पति दीर्घायु हुई हैं, मृत्यु के प्राप्त न हुई हैं और ए तरह करके तोहन जानी के सब जानी के हमार 100 साल के बाद तोहन जानी सब केहू हमारा शिव धाम में अबू जा और हमार शिवगण में तोहन जाने के गिनती हुई। ये तरह करके भगवान शिव जी नागराज के लेके चल गए और उनका जगह पर दूसरा राजकुमार वो महारानी के दे गए। और ये तरह करके
जब उज्जैनपुर नगरी के पूरा पता लागल तब भगवान शिव के बहुत ही बड़ धूमधाम से उत्सव मनावल गई और भगवान शिव के उहे राजा ओइजा मंदिर बनवैले महाकाल के, जो आजकल भी देखल जाता। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। रौरा सभे के कथा कैसन लागल कमेंट बॉक्स में रौरा सभे जरूर हमरा के बताइम जा, और हर हर महादेव लिखल जरूर भुलाइम जा मत, जरूर से जरूर लिखम जा। और हाथ जोड़ के रौरा सभे से नम्र निवेदन बा कि अगर महाकाल से रौरा सभे प्रेम करतन जा और उनकर दर्शन भी कैले होखम जा, तो एक सब्सक्राइब तो महाकाल के नाम पर बनाता। इस चलते रौरा चैनल के सब्सक्राइब भी करम जा, ताकि जौन भी आवे वाला वीडियो होखी वो रौरा सभे के पहले ही प्राप्त हो जाई। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।